हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे बाजू का डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा। फ्रेंड, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं काउंटर पे। तो फ्रेंड, हम काउंटर पे आ चुके हैं और हमने पेपर पेस्टिंग को बिल्कुल एकदम सीधा कटिंग करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2.5 इंच लिया है। और हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 16.5 इंच लिया है। हमारा जितना बाजू है हमने उतना ही लंबा लिया है। आप लंबा अपने अनुसार ले लेंगे। इसके बाद हम पेपर पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि जो खुला हुआ एरिया है वो बाहर रहेगा और बंद वाला एरिया अपने साइड में रखा है। जो हमारा खुला वाला एरिया है इधर 1/2 इंच का सबसे पहले हम पूरे में एक निशान लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस निशान से बाहर में मुझे राउंड शेप देना है। तो राउंड शेप देने के लिए हमने चांद का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब हम हाथ से देंगे तो एक समान नहीं पड़ सकता है फ्रेंड, इसलिए हम इसका इस्तेमाल किए हैं। आप कुछ भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो राउंड शेप देखने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल, और हमारा जो ये निशान है इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल हम रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद जब हम दूसरा राउंड शेप देंगे तो बिल्कुल इसको सटा कर देंगे और हमारा चांद ये अंदर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल इसी निशान पे। तो इसी तरह से राउंड शेप देते हुए पूरे में चले आएंगे। हम निशान पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सलवार का कपड़ा में अच्छे तरीके से हम दोनों को चिपका देंगे। हमने बाहर में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए चिपका लिया था पहले ही। तो अब मुझे क्या करना है कि अंदर वाले साइड में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम आयरन से अच्छे तरीके से बाहर वाले साइड को इस तरह से हम मोड़ लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इस तरह से फिनिशिंग से आयरन से मोड़ लेंगे। तो हमने फिनिशिंग के साथ दोनों साइड में अच्छे तरीके से आयरन से मोड़ लिया है। इसी तरह से हम दूसरा पैच भी मोड़ लेंगे। तो हमने दोनों पैच में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मोड़ लिया है। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं बाजू में पैच को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने बाजू ले लिया है। बिल्कुल एक सिंपल बाजू है फ्रेंड, आप देख सकते हो। जैसा एक सिंपल बाजू होता है वैसे ही एकदम सिंपल बाजू है। और देख सकते हो फ्रेंड कि ये उल्टा है हमारा और ये हमारा सीधा है। तो हम बाजू को इस तरह से ओपन करेंगे, बाजू को सीधा में रखेंगे। हमने पूरे में सेंटर का निशान लगा लिया है बिल्कुल आयरन से अच्छे से फिनिशिंग के साथ। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सेंटर पे एकदम बिल्कुल हम पैच को लगाएंगे। तो हमने पैच को ले लिया है। पैच को लेने के बाद पैच को हम इस तरह से बिल्कुल रखेंगे और हमने जो सेंटर का निशान लगाया है आयरन से बिल्कुल उसी निशान पे बिल्कुल इस तरह से पैच को हम रखेंगे। और पैच को रखने के बाद लप पे सिलाई मारते हुए पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमारा पैच उठा हुआ है तो हम बाहर में भी एकदम बिल्कुल लप पे सिलाई लगाएंगे और पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा देंगे।
तो हमने पैच को लगा लिया है, अब मुझे दूसरी पैच लगाना है। तो दूसरी पैच को हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड एक चीज का आप ध्यान देंगे हमेशा कि हमारा ये कोण और ये कोण बिल्कुल एक समान एकदम सीधा दिखना चाहिए फ्रेंड। यदि आपका कोण अगर इस तरह से हो जाता है तो इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। तो आप इस चीज का ध्यान देंगे फ्रेंड कि बिल्कुल एकदम इस तरह से आप रखेंगे और दोनों कोण बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ चले आएंगे। अब हमारा बाहर की साइड पैच उठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बाहर में भी एकदम लब पे सिलाई लगाएंगे और पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा देंगे। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड कि नीचे में मुझे पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पे खड़ा कपड़ा लिया है फ्रेंड, बिल्कुल खड़ा है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 2 इंची रखा है, और हमने जो इसकी लंबाई रखा है हमारा मोहरी जितना है हमने उतना ही लिया है। तो बाजू को इस तरह से हम उल्टा कर देंगे, और उल्टा करने के बाद इस तरह से पट्टी को हम बराबर करेंगे। और इस तरह से बराबर करने के बाद इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से रखने के बाद एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे, और इसके बाद मुझे नाखून लगा लेनी है। नाखून लगाने के बाद इस तरह से बाजू को पलटेंगे, और बाजू को पलटने के बाद इस तरह से पट्टी को पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे में चले आना है। अब मुझे क्या करनी है कि जहां जहां कोन है फ्रेंड हर एक कोन पे मुझे एक एक मोती टाकनी है। तो हमने मोती को ले लिया है और सुई धागा को ले लिया है। तो इस तरह से मोती को हम टाकेंगे फ्रेंड। सबसे पहले यहाँ से तो सुई को इस तरह से हम निकालेंगे बिल्कुल बाहर, और इस तरह से बाहर निकालेंगे बिल्कुल। और इसके बाद फ्रेंड हम इसमें एक मोती डाल देंगे। मोती को डालने के बाद इस तरह से आप धागा खींच लेंगे, और फिर इस तरह से सुई को अंदर कर लेंगे। इसके बाद धागा को खींचेंगे इस तरह से फ्रेंड, फिर इसको हम इस तरह से पलटेंगे, और यहाँ पे मजबूती से गांठ लगा लेनी है ताकि हमारा मोती कबड़ ना सके। तो इसी तरह से हर कोन पे मोती को हम पूरे में टाक देंगे। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड कि हर एक मोती का बीच में एक फैब्रिक बटन हम लगाएंगे। तो हमने फैब्रिक बटन को पहले ही बना लिया है। यदि आपको अगर फैब्रिक बटन बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां देख लेंगे। तो फ्रेंड हम यहाँ पे सिर्फ रख कर दिखाएंगे, आप टाक लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड फैब्रिक बटन लगाने के बाद बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।